गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एज वी है completed our portions, अपना सारे पोर्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टेल हाउ टू राइट एन ऐसे। ओके, ये ऐसे के बारे में यहाँ पे मैं एक ऐसे आपको दिखा रही हूँ, अच्छी तरह से देख लीजिए। यू कैन सी, ये चीज़ आप कॉपी भी कर सकते हो, जो वीडियो में से देख देख के आप अपने नोटबुक में लिख लो। ओके, और बाद में से याद करना है, देखना है किस तरह लिखा है। आज देखिए, मैं होली के बारे में एक ऐसे दे रही हूँ। सी हो हियर, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली इज़ जनरली सेलिब्रेटेड फॉर 2 days इन मंथ ऑफ फाल्गुन। ये जो है फेस्टिवल होली के कलर्स के बारे में बता रहा है कि ये होली जो फेस्टिवल है कलर्स का है। तो ये 2 दिन होता है इन द मंथ ऑफ फाल्गुन। ऑन द फर्स्ट डे, फुल मून डे, that is full moon day. Okay, a bonfire is lit at night and the goddess Holika is worshipped। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, रंग पंचमी का पहले दिन तो वहाँ पे उस रात को हम लोग क्या करते हैं, सब स्टिक्स वगैरह, वुडन स्टिक्स, लकड़ियाँ वगैरह पेड़ के वगैरह जमा करते हैं और उसको फायर जलाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड बॉनफायर। वो एक गॉडेस होलिका के नाम पे हम लोग ये करते हैं और उनको याद करके ये करते। तो उस दिन स्पेशल स्वीट्स एंड डिशेस आर मेड फॉर द ओकेशन। स्पेशल स्वीट डिशेस वगैरह, मिठाई वगैरह बनाए थे। अच्छे अच्छे महाराष्ट्र लोग पूरन पोली वगैरह बनाते या कोई और मिठाई वगैरह ये करते। द सेकेंड डे इज़ धूलिवंदन। द सेकेंड डे इज़ कॉल्ड एज धूलिवंदन, मतलब रंग पंचमी के दिन। व्हेन एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन प्ले विद द कलर्ड वाटर एंड पाउडर, चिल्ड्रन एन्जॉय दिस डे अ लॉट। However, Holi should be celebrated with care. Healthy trees should not be cut for the bonfire. Harmful colors or paint should not be used. Strangers and passerby should not be troubled. Water should not be wasted. Only then will everyone enjoy Holi। मतलब क्या है कि सेलिब्रेशन, जो होली का जो सेलिब्रेशन होता है वो केयरफुली करना चाहिए। हम लोग कलर्स डालते हैं एक दूसरे के ऊपर। जब डालते हो तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के कान के अंदर चला जाए, किसी की आंखों के अंदर। इससे क्या होगा, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचेगा। आँख ये हो जाएगा, आँख में चुभन सा हो जाएगा, और हो सकता है कि और भी कोई सीवियर डैमेज हो आँख में। कान के अंदर चले जाए तो उसे साफ़ करना पॉसिबल नहीं है, फिर कान के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सब चीज़ जब आप होली खेलते हो रंग पंचमी का टाइम, तो ये सब ध्यान रखते हुए आपको खेलना है। हेल्दी ट्री शुड नॉट बी कट। अभी मैंने आपको बताया, जब होली ये रहता है उसका पहले दिन जो बॉनफायर करते थे, तो हम लोग क्या करते, पेड़ों की टहनियाँ वगैरह जमा करते, पर वो सूखे हुए होते हैं, उसको जमा करते। अच्छे ट्रीज जो है उसके काट के हमें ये नहीं करना है, जलाना, बॉनफायर नहीं तैयार करना है। हार्मफुल कलर्स और पेंट शुड नॉट बी यूज। हार्मफुल कलर, आजकल पेंट्स तरह तरह के आए जो शाइनिंग सिल्वरी टाइप के होते हैं, वो जल्दी चेहरे से, हाथों से निकलता नहीं है। और ये कलर कभी कभी क्या करते हैं, ये नुकसानदायक होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन्स एंड ऑल। तो ये सब गंदगी वाले कलर, ये गंदे कलर्स वगैरह हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बच्चे तो कुछ ऐसे शरारती बच्चे रहते हैं जो गंदे पानी वगैरह नाले में जाते रहते हैं या कुछ और करते हैं, उसमें से वो डालते हैं, या कहीं पे मिट्टी वाला पानी जमा करते हैं वो फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो ये इस तरह नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। एक अच्छे त्यौहार है, यहाँ पे सब लोग एंजॉय करते, खुशी से रहते। तो ये क्या, ये जो एन्जॉयमेंट है वो लास्ट तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि होली जैसे जिसको आप बाद में उसके लिए रिग्रेट करें कि हमने गलती की करके। तो होली एक ऐसा कलरफुल का ये है सेलिब्रेशन से फेस्टिवल है, जहाँ पे आपको अच्छी तरह से खेलना है, अच्छे रंगों का इस्तेमाल करना है। स्ट्रेंजर्स एंड पासर्स बाय शुड नॉट बी ट्रबल्ड। अभी कोई लोग किसी को जबरन होली खेलाते, कोई खेलना नहीं चाहता, ऐसे लोगों को हम लोग ज़बरदस्ती लेके आते हैं, उसके ऊपर कलर डालते, या रास्ते में कोई राह चल रहा है तो उनके ऊपर फेंका जाता है। तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। यू नो इट वेरी वेल दैट वी यूज़ वाटर्स। तो ऐसे नहीं, पानी है बल्कि हम लोग बिंदास उसे फेंकते रहेंगे। ओनली देन वी विल एंड एवरीवन विल एन्जॉय होली। मतलब होली अगर आपको एन्जॉय करना है तो आप हर एक चीज़ को फॉलो करते हुए करना है। अच्छे कलर्स का इस्तेमाल करना चाहिए,
गंदगी वगैरह किसी के ऊपर नहीं डालना चाहिए। खेलते वक्त ध्यान रख के खेलना चाहिए, किसी के हाथों में या किसी के खानों में ना जाए। राह चलते हुए लोगों को ऊपर कभी ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। जबरन किसी को ज़बरदस्ती कलर्स नहीं डालना चाहिए। बेवजह बेफिजुल पानी का खर्च नहीं करना चाहिए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ कीजिए, किसी को हानि नहीं पहुंचना चाहिए। इट इज़ ए फेस्टिवल टू बी सेलिब्रेटेड, टू बी एन्जॉयड। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़ व्हाट इट इज़ मेंशन्ड इन द होली। ओके, द फर्स्ट पैराग्राफ है, होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। आपको लाइन में से कुछ ऐसे 2 उंगली का गैप छोड़ते हुए आपको स्टार्ट करना है। ऐसे मैं बता रही हूँ आपको कैसे लिखना है। 2 उंगली का गैप छोड़ के फर्स्ट से हमें स्टार्ट करना है। फिर वो ख़त्म होने के बाद ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ भी जब भी स्टार्ट करते हैं इसके पीछे कंटिन्यू नहीं करना है, ये सेकंड पैराग्राफ है। तो जब सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट करते तब भी हमें 2 उंगली का गैप लेफ्ट हैंड साइड से छोड़ के स्टार्ट करना है। इस तरह लिखना है। फर्स्ट, अब जिसके बारे में लिख रहे हैं, अभी होली के बारे में हम लोग लिख रहे हैं, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे कि होली क्या चीज़ होता है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स, और उसको कब कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, ये हम लोग फर्स्ट लाइन में इंट्रोडक्शन देंगे। सेकंड पैराग्राफ में हम लोग लिखेंगे कि एग्जैक्टली वो क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है, और उसमें मनाते वक्त हम लोग क्या करते हैं, स्वीट्स बनाते हैं, कैसे कलर्स के, ये हम लोग सेकंड पैराग्राफ में डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने बताया, ये फुल मून डे को मनाया जाता है। पहले दिन बॉनफायर रात को जलाया जाता है जो गॉडेस होलिका के नाम पे है। यानी हम लोग बीच का जो पैराग्राफ रहता है उसमें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि क्यों कैसे मनाया जाता है। ओके, और उसमें मनाते वक्त क्या क्या हम लोग करते हैं। थर्ड जब ये पैराग्राफ है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। हम लोग किस तरह होली खेलना चाहिए ये बताया जा रहा है, कैसे केयरफुली खेलना चाहिए। पेड़ों का काटना नहीं चाहिए बेवजह। होली के इसके नाम पे हमें, होली के नाम पे हमें अच्छे पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। दूसरा है राह चलते लोगों पर नहीं फेंकना चाहिए। अब बाद में हमें वाइंड करना है, ख़त्म करना है कि होली फेस्टिवल इस तरह मनाया जाता है और इसे हम लोग को खुशी खुशी अच्छी तरह से इसे मनाना चाहिए। दैट इज़ व्हाट वी आर वाइंडिंग अप द ऐसे। तो इसे ऐसे ऐसे लिखे जाता है। फर्स्ट लाइन इंट्रोडक्शन देना है, सेकंड में मैटर है कि क्या कैसे किया जाता है, हम लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। थर्ड में है प्रिकॉशंस लेना चाहिए, कैसे प्रिकॉशंस ले, क्या खबरदारी लेनी चाहिए और किस तरह हम लोग उसे मनाना चाहिए और क्यों आपको पसंद है ये फेस्टिवल, ये भी आप मेंशन कर सकते हो लास्ट में। ओके, तो इस तरह ऐसे लिखा जाता है। ठीक तरह से आप लोग देख लीजिए, मैं आपको बता दूंगी, फिर आपको भी मैं बोलूँगी कि आप भी लिखिए। ये आपने नोटबुक में लिखना है जो आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक से देख लिया। आई एम शोइंग यू वेरी क्लियरली 1 लाइन बाय लाइन सो दैट यू कैन नोटिस। आप लिख सकते हो अच्छी तरह से। क्योंकि अगर स्कूल में होते तो मैं आपको बोर्ड में लिखवाती, पर यहाँ ऐसे नहीं कर सकती। तो आप ध्यान दीजिए कि किस तरह लिखना है अच्छी तरह से। या आप आइडिया भी ले सकते हैं, अगर आप कोई पार्ट मिस कर रहे हो तो आइडिया भी ले सकते हैं किस तरह लिखना है। वैसे आप अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स के बारे में लिख सकते हो, जैसे रक्षाबंधन के बारे में हो, भाऊ बीज के बारे में हो, दिवाली के बारे में हो, क्रिसमस के बारे में हो। ऐसे आप उसके बारे में भी ऐसे लिख सकते हो। उसके बारे में पहले में इंट्रोडक्शन देना है कि आप कौन से फेस्टिवल के बारे में लिखते, फिर उसको कैसे मनाते हैं, क्या किया। अगर दिवाली है तो इट इज़ अ लाइट, दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। घर में दिए जलाए जाते हैं, लैंटर्न्स लगाए जाते हैं, बच्चे लोग उसको एंजॉय करते हैं, घर में स्वीट्स वगैरह बनता है। ये सब आपको मेंशन करना। ओके, आई होप यू हैव सीन एवरीथिंग, सी वेरी वेल। ओके, थैंक यू।